आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट को लेकर तंज कसा है और इस बजट को सिंगल माइक पॉडकास्ट और कवि सम्मेलन बताया। उन्होंने कहा है कि बजट में कोई ठोस योजना या राहत की घोषणा नहीं की गई है, जिसके बाद भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रमुख अमित चिमनानी ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गुरु घासीदास वीर गुंडाधुर का अपमान किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे साथ। कोई जो पूछे शौर्य का पर्याय तो तुम वीर नारायण गुंडाधुर की तलवार लिख देना। कोई जो पूछे समानता का पर्याय तो तुम गुरु घासीदास महान लिख देना। कोई जो पूछे राम राम का पर्याय तो छत्तीसगढ़ी में जय जोहार लिख देना। और कोई जो पूछे चारों धाम का पर्याय तो तुम मेरे छत्तीसगढ़ का नाम लिख देना। भूपेश बघेल ने बजट को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, ये क्या था? बजट भाषण था या गणतंत्र दिवस का भाषण या फिर किसी कवि सम्मेलन की भूमिका? उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता भी इस बजट को ठीक से नहीं समझ पाए होंगे। इसमें ना जनता के लिए राहत है, ना किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कोई घोषणा। बेहद निराशाजनक और सिंगल माइक पॉडकास्ट समाप्त हुआ। इसी के साथ उन्होंने इस बजट को छत्तीसगढ़ की दुर्गति का बजट कहा। इतना ही नहीं, विष्णुदेव साय सरकार के बजट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान भी आया। भूपेश बघेल ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि पहले ज्ञान की दुर्गति हुई और अब गति की दुर्गति होगी। बघेल ने कहा कि ये बजट सिर्फ कवि सम्मेलन और कविता पाठ रहा। 1 घंटा 45 मिनट बजट भाषण आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। रिकॉर्ड देख सकते हैं, केवल कवि सम्मेलन और कविता पाठ कर रहे थे, वह भी दूसरे की, अपनी खुद की नहीं। तो वहीं भूपेश बघेल के इस बयान पर भाजपा ने नाराजगी जताई। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख अमित चिमनानी ने कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज और सतनामी समाज का अपमान किया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में छत्तीसगढ़ के महानायक वीर गुंडाधुर और गुरु घासीदास का जिक्र किया। भूपेश बघेल ने इस बजट भाषण को कवि सम्मेलन कहकर लाखों लोगों की आस्था का अपमान किया। भाजपा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और महापुरुषों का सम्मान किया जाना चाहिए। वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह की तलवार से अंग्रेज भी थर-थर कांपते थे। माननीय वित्त मंत्री जी अगर बजट प्रस्तुत करते हुए उनके शौर्य का वर्णन कर रहे हैं तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? गुरु घासीदास जी के महानता के संदेश का अगर बजट में जिक्र हो रहा है तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? छत्तीसगढ़ को हम अगर 4 तीर्थ के बराबर मान रहे हैं तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? आपकी बजट पर दी हुई प्रतिक्रिया ने छत्तीसगढ़ वासियों की आस्था को चोट पहुंचाई है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को चोट पहुंचाई है। आपने जो इस शौर्य गाथाओं के वर्णन को, गुरु घासीदास जी की महानता को कवि सम्मेलन बोल करके इसका उपहास उड़ाया है, छत्तीसगढ़ की जनता इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के बजट 2025 को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है, जहां भाजपा इस बजट को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे निराशाजनक और दिशाहीन मान रही। अब देखना यह होगा कि जनता इस बजट को कैसे देखती है और इससे उन्हें क्या लाभ मिलता है। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।